अभी हम बिहार के अररिया जिले में हैं और आपको बता दें कि जब भी कोई निर्माण कार्य होता है खासकर बिहार में तो लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार होगा ही होगा और ये माना भी जाता है और देखा भी गया है लगभग कि हर जगह भ्रष्टाचार होता है। देखिए अभी एक सड़क बन रहा है, मैं कहूंगा कि सड़क दिखाए हमारे सहयोगी से, सड़क को दिखाए और देखिए सड़क की आपको स्थिति अभी ये निर्माणाधीन है, बन रही है, काफी अच्छे तरीके से बन रही है। अब ऐसा क्यों है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ के दो युवाओं ने यानी इस गांव के दो युवाओं ने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद ये परिणाम निकला कि जो रोड गुणवत्ताहीन बन रहा था वो गुणवत्तापूर्ण बन रहा है। यानी इन दोनों बीच की, दो हीन और पूर्ण के बीच की दूरी बस इतनी थी कि दो युवाओं ने, इस गांव के दो युवाओं ने, इस समाज के लोगों ने जिम्मेवारी उठाया, इस सड़क पे चलना मुझे है, ये सड़क हमारा है तो हमें इसकी जिम्मेवारी उठानी चाहिए। अब देखिए सड़क जो बन रहा है उसकी मटेरियल, जो वर्तमान स्थिति में मटेरियल होता है, मैं कहूंगा सहयोगी से दिखाए नीचे कि जो मटेरियल है वो सही तरीके का डल रहा है, जो गिट्टी डलना चाहिए वो गिट्टी डल रहा है, जितने ग्रेड का गिट्टी डलना चाहिए वो गिट्टी उतने ग्रेड का डल रहा है, इस पे जो गिट्टी का चूरा डाला जाता है वो डल रहा है, यानी कि सारी चीजें सही तरीके से चल रही है। अब वो दो युवा, कौन कौन से दो युवा हैं जिन्होंने प्रयास किया, उनको अब हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये दो युवा हैं, एक के गले में गमछा है और एक के सर पे टोपी है, मुस्कुरा भी रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, लोग अपने लिए काम करते हैं, लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, समाज के लिए ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं। अगर समाज के काम को करेंगे तो पैसा भी मिलता है, तो फिर उन सारी चीजों को छोड़कर ऐसा क्यों मन में आया कि नहीं रोड हमारा सही बनना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो पब्लिक न्यूज 24 बिहार के सभी दर्शकों को नमस्कार। यह है कि रोड जो है बन रहा था करीब 4-5 महीने पहले से, लेकिन रोड में जो है कार्य गुणवत्ताहीन हो रहा था, यानी कि सही ढंग से काम नहीं चल रहा था। तो हमने एसडीओ साहब से बात किया ग्रामीण कार्य विभाग का, तो उनको जब बोले तो फ़ोन पर ही व्हाट्सएप कॉलिंग किया, उनके द्वारा हमें बोला गया, मैंने उन्होंने इसका जो भी चक्कर होता है तो हम बोले देखिए सर रोड आप सही बनवाइए, रोड में जो है हमको सही ढंग से कीजिए, हमको मिलना जुलना का काम नहीं है। तो हम इसको लोक शिकायत करवाए थे, लोक शिकायत में डाले, लोक शिकायत में रिपोर्ट भी आया, पटना से जांच किया टीम, जो कि जांच के क्रम में 2-3 महीना रोड बाधित रहा, क्योंकि जब हम सही ढंग से काम मांगेंगे तो इसके पास मटेरियल नहीं था, स्क्रीन मटेरियल नहीं था, बहुत तरीके का मटेरियल नहीं था। एक रोड में पतला तो 3 इंची की जगह 1 इंची गिट्टी डाला जा रहा है, तो सब कुछ में सुधार हुआ है, अब काम सही हो रहा है। काम सही हो रहा है। देखिए ये युवा हैं और मैं कहूंगा सहयोगी से दिखाइए, सारे युवा हैं, इन सभी का चेहरा देखिए। अगर ऐसे युवा आपके समाज में जग जाए, ऐसे युवा सवाल पूछना शुरू कर दे, ऐसे युवा अगर लोग शिकायत करना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं परिणाम क्या दिखेगा? एक सुंदर सा सड़क। क्या आपने देखा है अपने पास आसपास सड़क बन रहा है, सड़क बन रहा है वहां पर इस तरीके से निरंतर। अच्छा ये डेली पानी का होता होगा पटवन? जी। देखिए ये डेली पानी यहाँ पर डाला जा रहा है। क्या आपने देखा है अपने आसपास बनने वाले सड़कों को? शायद मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस तरीके से सड़कों पर पानी डाली जा रही है, यानी कि जो व्यवस्था है वो पूर्ण तरीके से सुचारू रूप से और एक सुंदर सड़क का निर्माण करने के लिए जो यहाँ के संवेदक है वो भी चाह रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये होना संभव नहीं है। हमारे साथ और एक युवा है, क्या नाम हुआ आपका? बैजू कुमार। बैजू पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी। पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सामाजिक काम भी करते हैं। अच्छा एक बात है बैजू, आपसे ये सवाल मैं इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि युवा बहुत सारे हैं, आपने जो पढ़ाई की होगी शायद उतनी पढ़ाई, उससे ज्यादा भी लोगों ने पढ़ाई की होगी, लेकिन समाज के प्रति कोई समर्पित नहीं होता है, अपने घर परिवार को चला लिया बहुत होता है। ये प्रेरणा किससे मिली कि हमें समाज के प्रति भी कुछ काम करनी चाहिए? देखिए पढ़ाई करते वक्त तो मुझे जब गांव आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ का रोड की भी स्थिति सही नहीं है और हमारा मुसारी पंचायत जो है कई और पंचायत से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। बार बार जाते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा आना जाना लगा हुआ रहता है, कोई भी काम होगा तो रोड से ही जाते हैं आते हैं। तो देखिए कि रोड का काम भी बहुत तरह का घटिया होता है। इससे पहले कई बार सही से मटेरियल नहीं दिया जाता था, कई बार हम लोग कंप्लेन किए, आवेदन भी दिए हैं लोक शिकायत में। फिर इधर जो पर आए हैं तो एसडीओ सर आए हैं, नए हैं, प्रवीण कुमार सर हैं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सर है, तो वहाँ भी गए हम लोग, फिर कंप्लेन किए हैं। जब से कंप्लेन किए तब से देख रहे हैं कि काम जो है बढ़िया तरीके से किया जा रहा है, बढ़िया तरीके से हो रहा है। यानी कि युवा जब जगेगा, अगर बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलनी है
तो युवाओं को सामने आना होगा। अगर बिहार में एक सुंदर, एक सुसज्जित सी सड़क का निर्माण होना है तो युवाओं को आना होगा सामने। मैं कहूंगा कि मैं जिस जगह पे हूं, यहां से महज कुछ दूरी पे एक सड़क बन रहा है, उसकी स्थिति बद से बदतर है, यानी उस सड़क पर चल पाना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन इस सड़क को यहाँ के गांव के युवाओं द्वारा, महज कुछ लोगों के द्वारा कह सकते हैं, सारे युवा नहीं, कुछ युवाओं द्वारा प्रयास किया गया, और प्रयास के बाद देखिए कितना सुंदर सा सड़क बन रहा है। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद आप दोनों को जी। हम तो कहेंगे कि सभी युवा को आगे आना चाहिए, क्योंकि कहीं अगर गलत हो रहा है तो आप विरोध कीजिए। बेशक हम रहे या कोई भी ठेकेदार रहे, समाज में कहीं गलत हो रहा है तो विरोध करना चाहिए। युवा अगर जागेगा तो समाज का विकास अपने आप होगा। अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पर आ गया कि युवा जागेगा। देखिए, जब भी आप इस तरह के कामों को करेंगे तो कठिनाइयां आएगी। इन दोनों के जीवन को भी मैं जानता हूँ बखूबी, हमसे संपर्कीय लोग हैं, हम इनको जानते हैं। इनके ऊपर झूठा मुकदमा भी हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि जो एक इच्छा शक्ति होती है वो कभी मरता नहीं है। तो वो इच्छा शक्ति इनके अंदर है कि हम अपने समाज को एक बेहतर तरीके से चलाएं, भले ही जनप्रतिनिधि हो ना हो। जनप्रतिनिधियों को तो ये काम करना भी नहीं आता है। अगर आपने प्रयास किया है, अगर आप प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके समाज में भी बदलाव दिखे। ऐसे ठेकेदारों के लिए भी धन्यवाद है कि ऐसे ठेकेदार प्रयास करते हैं और समाज को एक बेहतर सड़क देने का काम करते हैं। बाकी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24।